हेलो फ्रेंड्स, ईडीसी के ऑनलाइन लेक्चर्स में आपका स्वागत है। आज हम यूनिट 3 शुरू करने जा रहे हैं, फीडबैक एम्पलीफायर्स। तो सबसे पहले हम इसमें आज स्टार्ट करेंगे। इसके स्टार्टिंग में हम फीडबैक के बेसिक प्रिंसिपल और उसके टाइप्स के बारे में बात करेंगे। फीडबैक प्रिंसिपल्स एंड टाइप्स, तो ये हमारा बेसिकली पहला टॉपिक है। इसमें हम बेसिक प्रिंसिपल्स और उसके टाइप्स ऑफ फीडबैक के बारे में बात करेंगे कि फीडबैक क्या होता है और उसके बेसिक बेसिक प्रिंसिपल्स क्या हैं और उसके टाइप्स क्या होते हैं। उनके अगले आने वाले लेक्चर्स में हम इसके गेन के एक्सप्रेशन और गेन, स्टेबिलिटी, डिस्टोर्शन और बैंडविड्थ पर नेगेटिव फीडबैक का क्या प्रभाव होता है, और बेसिक दो एग्जांपल्स हैं, आरसी कपल्ड एम्पलीफायर विद एमिटर बाईपास कैपेसिटर और एमिटर फॉलोअर एम्पलीफायर इन इट्स एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे। तो आज हम इसके प्रिंसिपल्स और टाइप्स के बारे में बात करेंगे। तो फीडबैक क्या होता है, बेसिकली हम फीडबैक की बात कर रहे हैं। तो फीडबैक तो हम एक जनरल लाइफ में भी यूज करते हैं। हम जैसे आपको पढ़ा रहे हैं तो आपको कितना समझ में आ रहा है तो आप हमें बताएंगे। बेसिकली आउटपुट जो है, इनपुट और आउटपुट का कंपैरिजन ही एक तरह से फीडबैक के रूप में यूज़ किया जाता है कि हमने क्या डिलीवर किया, वो कितना समझ में आया, और उसके अकॉर्डिंग हम काम करते हैं कि आगे क्या इम्प्रूव हो सकता है। तो बेसिकली फीडबैक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। तो किसी भी सर्किट के अंदर जो एक पर्टिकुलर एम्पलीफायर है उसमें गेन बहुत ज़्यादा होता है, तो व्यवहारिक प्रवर्धक की गेन बहुत ज़्यादा होती है, तो आउटपुट जो है इनपुट का कई गुना लाख गुना होता है। तो इनपुट में यदि थोड़ा सा भी डिस्टर्बेंस हो जाए तो आउटपुट पर वो एम्पलीफायर होके मिलेगा। तो किसी भी पर्टिकुलर इनपुट में अचानक चेंज हो जाए उसकी वजह से जो आउटपुट में भी चेंज होने शुरू हो जाते हैं वो अवांछनीय होते हैं। तो उनको कम करने के लिए नेगेटिव फीडबैक की आवश्यकता होती है। तो ये तो हम बाद में देखेंगे व्हाट इज़ नेगेटिव फीडबैक और उसकी आवश्यकता क्यों होती है, उसका क्या प्रभाव होता है। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज़ फीडबैक। तो किसी भी डिवाइस की आउटपुट, बेसिकली आउटपुट वोल्टेज या करंट होगी। तो हम किसी भी डिवाइस की आउटपुट वोल्टेज या धारा का कुछ अंश इनपुट में दे दिया जाए, अर्थात फीड किया जाता है, तो इसे फीडबैक कहा जाता है। बेसिकली आउटपुट को इनपुट में प्रोवाइड किया जा रहा है, उसका कंप्लीट फॉर्म हो या फिर उसका कुछ पर्टिकुलर परसेंटेज हो या कुछ हिस्सा हो। कि यदि किसी डिवाइस या युक्ति की आउटपुट का कुछ अंश इनपुट में दे दिया जाए तो उसे फीडबैक कहते हैं। बेसिकली हम आउटपुट इज इंजेक्टेड और फीडबैक इनटू द इनपुट। तो बेसिकली ये द प्रोसेस ऑफ इंजेक्टेड ए फ्रैक्शन ऑफ आउटपुट एनर्जी टू द सेम डिवाइस इनपुट इज कॉल्ड फीडबैक। मतलब एक ही उसी डिवाइस की इनपुट में जो है उस डिवाइस का आउटपुट जो है कुछ पार्ट में दे दिया जाए तो उसे फीडबैक कहते हैं। फीडबैक प्रक्रिया प्रयोग करने वाले जो एम्पलीफायर्स हैं वो फीडबैक एम्पलीफायर कहलाते हैं। फीडबैक प्रयोग किए जाने वाले प्रवर्धक फीडबैक प्रवर्धक कहलाते हैं। द एम्पलीफायर्स यूजिंग फीडबैक और कॉल्ड फीडबैक एम्पलीफायर्स। अब टाइप की बात करते हैं, टाइप्स ऑफ फीडबैक। टाइप भी दो चीज़ों पर डिपेंड करते हैं। तो किसकी चीज़ पर डिपेंड करते हैं, उसमें से पहला जो चीज़ है वो है फेज। मतलब आउटपुट सिग्नल जो हम फीड कर रहे हैं इनपुट में, तो वो किस फेज में फीड कर रहे हैं। बेसिकली बेस्ड ऑन द फेज ऑफ फीडबैक सिग्नल विद रिस्पेक्ट टू इनपुट सिग्नल। मतलब जो सिग्नल फीडबैक किया गया है उसका इनपुट सिग्नल के साथ सापेक्ष कैसा फेज है, कालांतर कितना है। तो उसमें दो पार्ट हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक। दो टाइप के होते हैं बेस्ड ऑन द फेज। बेस्ड ऑन फेज ऑफ फीडबैक सिग्नल विद रिस्पेक्ट टू इनपुट सिग्नल, मतलब फीडबैक का जो पहला वर्गीकरण है वो इस आधार पर होता है कि फीडबैक सिग्नल अर्थात बेसिकली आउटपुट से वापस इनपुट को दिए जाने वाला सिग्नल इनपुट की समान कला में होता है या विपरीत कला में। तो यदि समान कला में है तो उसे फीडबैक को जो है पॉजिटिव फीडबैक कहेंगे, और विपरीत कला में है तो नेगेटिव फीडबैक कहेंगे। तो उसको पॉइंट वाइज कैसे लिख सकते हैं, बेस्ड ऑन फेज ऑफ फीडबैक सिग्नल विद रिस्पेक्ट टू इनपुट सिग्नल। ए पार्ट है पॉजिटिव फीडबैक, ए टाइप। बी टाइप है नेगेटिव फीडबैक। तो एक एक करके इसमें ब्रीफ में देखते हैं। पॉजिटिव फीडबैक, यदि फीडबैक सिग्नल इनपुट सिग्नल के समान कला में होता है, सेम फेज में होता है, तो उसको बेसिकली वो ऐड करेगा, तो इसे पॉजिटिव फीडबैक कहते हैं। और इसको जो है डायग्राम ए में दिखाया गया है, ये राहुल वादा जी की बुक से लिया गया चित्र 3.1 का 3.1 का ए पार्ट।
इसमें एक एग्जांपल लिया गया है जिसमें इनपुट सिग्नल हमारा वीएस है और इसको ओपन लूप एम्पलीफायर ए में, जबकि फीडबैक नहीं है, से पास किया गया है। ए एम्पलीफायर है जिसका गेन ए है, वो बेसिकली ये माना गया है कि वो 180 डिग्री फेज शिफ्ट इनपुट में प्रोवाइड करेगा और इसका जो आउटपुट है 180 डिग्री फेज शिफ्ट है, इसको फीडबैक नेटवर्क बीटा के थ्रू इनपुट में फीड किया गया है, फीडबैक किया गया है। ये माना गया है कि फीडबैक जो नेटवर्क बीटा है वो भी 180 डिग्री फेज शिफ्ट प्रोवाइड करेगा। तो आउटपुट ऑलरेडी 180 डिग्री फेज शिफ्टेड है, उसको फिर से 180 डिग्री फेज शिफ्ट देंगे तो टोटल सिग्नल में इनपुट तक पहुँचते पहुँचते फीडबैक के थ्रू इनपुट तक पहुँचते पहुँचते 360 डिग्री का फेज शिफ्ट हो जाएगा, मतलब सेम फेज में आ जाएगा। बेसिकली इनपुट और जो फीडबैक सिग्नल है वो सेम फेज में है। इनपुट सिग्नल एंड फीडबैक सिग्नल आर इन सेम फेज। ये देख भी सकते हैं कि ए एम्पलीफायर ने इनपुट को 180 डिग्री फेज शिफ्ट दिया और बीटा नेटवर्क ने भी आउटपुट सिग्नल को 180 डिग्री फेज शिफ्ट देके इनपुट के पास भेज दिया है। तो इनपुट और फीडबैक सिग्नल सेम फेज में है। तो ये हमारा पॉजिटिव फीडबैक है। ये इनपुट बेसिकली इसमें क्या है, जो फीडबैक सिग्नल है वो इनपुट सिग्नल के सेम फेज में है और उसको ऐड कर रहा है। इन टाइप के जो एम्पलीफायर्स हैं, बेसिकली इन टाइप के जो सर्किट्स हैं, बेसिकली कहेंगे जो पॉजिटिव फीडबैक का जो यूज है वो एम्पलीफायर में यूज नहीं किया जाता है, इसको ऑसिलेटर में नॉर्मली यूज किया जाता है। उसको अगले चैप्टर्स में देखेंगे, लेकिन फिलहाल में इसके कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। फीडबैक सिग्नल प्रवर्धक के प्रभावी इनपुट को बढ़ा देता है। बेसिकली जो हमारा इफेक्टिव इनपुट है वो क्या है, फाइनल जो फीडबैक के बाद और इनपुट और फीडबैक के कॉम्बिनेशन से जो बन रहा है वो इफेक्टिव इनपुट है। फीडबैक सिग्नल प्रवर्धक के इफेक्टिव इनपुट को बढ़ा देता है। उससे क्या होगा, जब इनपुट बढ़ जाएगा तो गेन फाइनली बढ़ जाएगा। इसमें जो है स्टेबिलिटी रहती है, मतलब इसमें इनस्टेबिलिटी, बेसिकली स्टेबिलिटी नहीं रहती है, तो ये अस्टेबल होता है, अस्थिरता रहती है इसमें गेन में, और इसमें डिस्टॉर्शन भी आ जाता है। इसकी ये कमियां हैं कि इसमें जो है अस्थिरता रहेगी और डिस्टॉर्शन रहेगा आउटपुट में। तो बेसिकली जो पॉजिटिव फीडबैक है उसको एम्पलीफायर में यूज नहीं करते हैं, उसको ऑसिलेटर्स में यूज करते हैं। तो इसमें जो है जो सिग्नल है फीडबैक सिग्नल वो इनपुट सिग्नल के सेम फेज में होता है और उसको ऐड करता है। मतलब बेसिकली क्या हो रहा है, फीडबैक सिग्नल के कारण प्रोडक्ट को प्राप्त होने वाली जो प्रभावी इनपुट है वो बढ़ गई है, गेन बढ़ गया है, स्टेबिलिटी नहीं है, इसमें डिस्टॉर्शन बढ़ जाता है, और इसको ऑसिलेटर में यूज करते हैं, एम्पलीफायर में यूज नहीं करते हैं। दूसरे टाइप के फीडबैक है जो इसको हम इस पूरी यूनिट में ही पढ़ेंगे, बेसिकली नेगेटिव फीडबैक है। नेगेटिव फीडबैक अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था कि बेसिकली हम स्टेबिलिटी लाना चाह रहे हैं कि भाई वो जो हमारा गेन है वो स्टेबल हो जाए, और भी अन्य भी इसके कुछ लाभ होते हैं, उनके बारे में भी देखेंगे। तो पहले बात इज नेगेटिव फीडबैक ही देखते हैं। फीडबैक सिग्नल इनपुट सिग्नल की विपरीत कला अपोजिट फेज में होता है इसमें बेसिकली, तो उसको नेगेटिव फीडबैक कहेंगे। मतलब यदि जो फीडबैक सिग्नल है वो इनपुट सिग्नल के अपोजिट फेज में है, मतलब फीडबैक सिग्नल इनपुट सिग्नल की विपरीत कला में होता है, तो एक तरह से कह सकते हैं कि इनपुट सिग्नल और फीडबैक सिग्नल के मध्य जो है 180 डिग्री का फेज डिफरेंस है, तो उसको ऋणात्मक फीडबैक या नेगेटिव फीडबैक कहते हैं। डायग्राम इसका भी फिर से वही दिखाया गया है कि माना गया है कि एम्पलीफायर ए इनपुट में 180 डिग्री का फेज शिफ्ट दे रहा है, लेकिन जो बीटा नेटवर्क है वो 0 डिग्री का फेज शिफ्ट दे रहा है। तो बेसिकली इनपुट और फीडबैक सिग्नल जो है वो एक दूसरे से 180 डिग्री फेज शिफ्टेड है। फीडबैक सिग्नल एंड इनपुट सिग्नल हैव 180 डिग्री फेज डिफरेंस, और जो आपका एम्पलीफायर ए है वो 180 डिग्री फेज शिफ्ट दे रहा है, और जो फीडबैक नेटवर्क बीटा है वो 0 डिग्री फेज शिफ्ट दे रहा है। तो ये नेगेटिव फीडबैक का एक एग्जांपल ब्लॉक डायग्राम से दिखाया गया है कि इसमें इनपुट और फीडबैक सिग्नल 180 डिग्री फेज शिफ्टेड है। तो फाइनली क्या होगा, इसमें इनपुट इफेक्टिव जो इनपुट है वो रिड्यूस हो जाएगा, गेन रिड्यूस हो जाएगा, प्रभावी इनपुट इसमें कम हो जाएगा और इसमें गेन भी कम हो जाएगा। स्पष्ट है कि प्रवर्धक जो है इनपुट सिग्नल में 180 डिग्री को कला शिफ्ट देता है और फीडबैक नेटवर्क भी उसमें फीडबैक नेटवर्क कोई शिफ्ट नहीं दे रहा है। तो फाइनली फीडबैक सिग्नल इनपुट सिग्नल की विपरीत कला में है और प्रवर्धक का जो प्रभावी इनपुट है वो घट गया है। और हम इसमें आगे देखेंगे कि गेन भी कम हो गया है, लेकिन इस गेन के कम होने का हमें इसमें ज़रूर
एक कुछ ना कुछ हमें फ़ायदा भी मिलेगा, लाभ मिलेगा। तो इसमें लाभ जो होते हैं वो आगे हम देखेंगे कि इसमें डिस्टॉर्शन कम हो जाता है, गेन में स्टेबिलिटी आ जाती है, स्थिरता आ जाती है, बैंडविड्थ बढ़ जाती है और इनपुट और आउटपुट इम्पीडेंस में इम्प्रूवमेंट हो जाता है। तो ये हमारा क्लासिफिकेशन था बेस्ड ऑन फेज ऑफ फीडबैक सिग्नल विद रिस्पेक्ट टू इनपुट सिग्नल। मतलब फीडबैक सिग्नल का इनपुट सिग्नल के रेस्पेक्ट में फेज कैसा होता है, उस पर आधारित, उस पर जो है बेस्ड होकर हमने क्लासिफिकेशन किया पॉजिटिव फीडबैक और नेगेटिव फीडबैक की। अब दूसरा बेस है कि फीडबैक सिग्नल जो है बेसिकली आउटपुट वोल्टेज या करंट में से किसके प्रोपोर्शनल है। सेकंड क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन द फैक्ट फीडबैक सिग्नल आउटपुट वोल्टेज के प्रोपोर्शनल होगा या आउटपुट करंट के प्रोपोर्शनल होगा। इसके आधार पर दो तरह का फीडबैक होगा, वोल्टेज फीडबैक और करंट फीडबैक। यदि फीडबैक सिग्नल आउटपुट वोल्टेज के प्रोपोर्शनल है तो उसे वोल्टेज फीडबैक कहेंगे। तो बेसिकली आउटपुट वोल्टेज के प्रोपोर्शनल लेने के लिए बेसिकली आउटपुट जो है उस पर हमें फीडबैक करना है और वो वोल्टेज है उस समय। तो फीडबैक करने के लिए हमें एक तरह से बेसिकली कॉपी करना है, ठीक है, सैम्पलिंग बेसिकली कह रहे हैं। तो हमें वो पैरेलल में ही लेना पड़ेगा क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है और सीरीज में करंट सेम होती है। तो वोल्टेज फीडबैक लेना है तो फीडबैक जो है आउटपुट टर्मिनलों के पैरेलल में लिया जाता है, ठीक है। यदि फीडबैक सिग्नल जो है आउटपुट वोल्टेज के प्रोपोर्शनल है तो उसे वोल्टेज फीडबैक कहेंगे और उसके लिए फीडबैक जो है आउटपुट टर्मिनलों के पैरेलल में लिया जाएगा क्योंकि हमें वोल्टेज को सैम्पलिंग करनी, एक तरह से वोल्टेज को कॉपी करना है। और करंट फीडबैक जो लेंगे उसमें फीडबैक सिग्नल जो है आउटपुट करंट के प्रोपोर्शनल होगा और करंट को यदि कॉपी करना है तो सीरीज में लेना पड़ेगा क्योंकि सीरीज में करंट सेम होती है। फीडबैक जो है आउटपुट से सीरीज में लिया जाता है तो करंट फीडबैक कहलाता है। तो बेसिकली इसको ऐसे डायग्राम से समझ सकते हैं। 3.2 डायग्राम है ये। इसमें वोल्टेज फीडबैक ए पार्ट में दिखाया गया है, करंट फीडबैक सेकंड पार्ट में दिखाया गया है। यदि हमें वोल्टेज फीडबैक लेना है तो पैरेलल में लेना पड़ेगा क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है। तो दोनों टर्मिनल जो है आउटपुट के उन्हीं से डायरेक्टली हमने फीडबैक लिया है। और यदि करंट फीडबैक लेनी है तो बी पार्ट में दिखाया गया है, इसमें करंट सेम होगी, सीरीज में फीडबैक दिया गया है, ठीक है, उसी में कट बना के डायरेक्ट दिया गया है। इसको समझ सकते हैं कि जो दोनों पॉइंट हैं वो कॉमन है इसमें आउटपुट जो फीडबैक और फीडबैक नेटवर्क के। मतलब जो आउटपुट सिग्नल पर जो दो पॉइंट हैं जिनके बीच में ले गया है उन्हीं दो पॉइंट के बीच से फीडबैक सिग्नल फीडबैक सर्किट को दिया गया है। बेसिकली आउटपुट जो है फीडबैक सर्किट को दिया गया है। तो ये फीडबैक सिग्नल और आउटपुट सिग्नल जो है पैरेलल में है तो वोल्टेज फीडबैक की गई है। और आउटपुट सिग्नल फीडबैक सिग्नल जो है सीरीज में है तो ये जो हमने करंट जो है सीरीज में होती है इसलिए इसको करंट फीडबैक कह रहे हैं, ठीक है। अब हमने ये बात की है कि आउटपुट कैसे कॉपी किया गया है, सीरीज में या पैरेलल में। अब ऐसे ही इनपुट पर देख सकते हैं कि मिक्सिंग कैसे होगी, मतलब इनपुट को कैसे फीडबैक सिग्नल प्रोवाइड किया जाएगा, फीडबैक सिग्नल लिया कैसे गया है और फीडबैक सिग्नल लिया गया है या तो पैरेलल में या सीरीज में। पैरेलल में लिया गया तो वोल्टेज फीडबैक और सीरीज में लिया गया तो करंट फीडबैक। अब फीडबैक सिग्नल लेने के बाद कहीं दिया भी जाएगा, दिया कहाँ जाएगा, इनपुट में। तो इनपुट में कैसे दिया गया है ये भी डिपेंड करता है कि इनपुट में फीडबैक सिग्नल पैरेलल में दिया गया है या सीरीज में दिया गया है। बेसिकली मिक्सिंग कैसे की गई है फीडबैक सिग्नल की इनपुट के साथ मिक्सिंग। तो आउटपुट से सैम्पलिंग होती है और इनपुट में मिक्सिंग होती है। तो ये नोट है कि फीडबैक सिग्नल इनपुट के सीरीज या पैरेलल में दिया जा सकता है, या तो इनपुट के सीरीज में देंगे या पैरेलल में देंगे। तो बेसिकली मिक्सिंग होगी। तो मिक्सिंग किसकी होगी, सिग्नल की, सिग्नल मतलब करंट या वोल्टेज। तो बेसिकली आउटपुट से हमने सैम्पलिंग की है और इनपुट में मिक्सिंग की है। तो इनपुट में जो मिक्सिंग होगी वो सीरीज में होगी या पैरेलल में होगी। मिक्सिंग मतलब एडिंग एक बेसिकली, ठीक है। तो एडिंग या सब्ट्रैक्टिंग। तो बेसिकली एडिंग हो रही है। तो सीरीज या पैरेलल में ऐड होने का मतलब है कि सीरीज में ऐड कौन होता है, करंट या वोल्टेज, वोल्टेज ऐड होती हैं सीरीज में। तो यदि इनपुट के सीरीज में है तो वो इनपुट में वोल्टेज ऐड हो रही हैं। और यदि पैरेलल में ऐड होना है तो पैरेलल में कौन ऐड होता है, करंट, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज तो सेम होता है, करंट ऐड होती हैं। तो बेसिकली फीडबैक सिग्नल लिया कैसे गया है उस पर आधार पर वोल्टेज और करंट फीडबैक होगा। और फीडबैक सिग्नल इनपुट में कैसे दिया गया है उसके आधार पर सीरीज या पैरेलल हमारा
फीडबैक होगा। तो सीरीज इस प्रकार फीडबैक सिग्नल जो है 4 प्रकार से लिया जा सकता है। फाइनली फीडबैक 4 प्रकार से हो सकती है। एक सीरीज वोल्टेज, दूसरा शंट वोल्टेज, तीसरा सीरीज करंट, चौथा शंट करंट। मतलब दो कॉम्बिनेशन है, सीरीज शंट वोल्टेज करंट। तो सीरीज वोल्टेज, शंट वोल्टेज, सीरीज करंट, शंट करंट फीडबैक, शंट करंट फीडबैक। बेसिकली इसमें हो क्या रहा है, हम इस एक नोट से इसको एक सिंपल फॉर्म में याद रख सकते हैं, समझ सकते हैं कि यदि कहीं लिखा है सीरीज वोल्टेज फीडबैक, तो सीरीज जो है बेसिकली वो इनपुट को बता रही है और वोल्टेज जो है वो आउटपुट को बता रही है। हमने अभी देखा कि इनपुट में क्या हो रहा है, फीडबैक सिग्नल और इनपुट सिग्नल मिक्स हो रहे हैं। तो ये इनपुट जो है मिक्सिंग हमें बता रहा है कि सीरीज जो है वो क्या मिक्सिंग का टाइप है। इनपुट साइड में क्या हो रही है, मिक्सिंग। और वोल्टेज लिखा हुआ है सेकंड टर्म, तो वो आउटपुट साइड है, वो बेसिकली सैम्पलिंग हो रही है, मतलब कॉपी हो रही है। तो सीरीज में इनपुट साइड में मिक्सिंग हो रही है। तो कौन मिक्स होता है सीरीज में, हमारी जो मिक्स होती है वो सीरीज में वोल्टेज होती है, क्योंकि करंट तो सेम होती है। तो ऐड कौन होता है, वोल्टेज। और सेकंड टर्म लिखा वोल्टेज, वो आउटपुट साइड में है, वो सैम्पलिंग है। और सैम्पलिंग वोल्टेज की करने के लिए हमें आउटपुट के से फीडबैक कैसे लेना होगा, पैरेलल में। शंट बेसिकली वोल्टेज जो है हमें सैंपल करनी है। तो वोल्टेज सैंपल मतलब वोल्टेज कॉपी, मतलब वोल्टेज इक्वल किस में होती है, पैरेलल में, शंट। तो इसलिए इसको जो है हम सीरीज वोल्टेज से ये समझ सकते हैं कि आउटपुट से वोल्टेज जो है हमारी कॉपी हो रही है और इनपुट में जो है हमारा जो है वोल्टेज जो है वो ऐड हो रहा है और वो सीरीज में होगा। ठीक है, तो ये इस आधार पर हम इसके चारों सर्किट को देखेंगे। सीरीज वोल्टेज, शंट वोल्टेज, सीरीज करंट, शंट करंट। सीरीज वोल्टेज में बेसिकली इनपुट साइड में मिक्सिंग होगी वोल्टेज की और सैम्पलिंग होगी जो है वोल्टेज की। तो बेसिकली वोल्टेज वोल्टेज सर्किट भी कह सकते हैं कि इनपुट में भी वोल्टेज है और आउटपुट में भी वोल्टेज है इसके फीडबैक के। तो सर्किट देखेंगे। पहला है श्रेणी वोल्टेज, मतलब सीरीज वोल्टेज फीडबैक। तो सीरीज वोल्टेज यही सबसे पहले वाला एग्जांपल लिया गया है। तो इसके डायग्राम में देख सकते हैं कि इसमें इनपुट भी वोल्टेज है और आउटपुट भी वोल्टेज है। मतलब फीडबैक जो है सेकंड टर्म से लिखेंगे, वोल्टेज से शुरुआत करते हैं, बेसिक समझ सकते हैं कि आउटपुट पैरेलल में लिया गया है। तो वोल्टेज फीडबैक हो रही है, वी आउटपुट प्लस माइनस वी आउटपुट आर एल के अक्रॉस है। और ये जो है इन बीटा नेटवर्क के इनपुट में दिया गया है। और इनपुट साइड में लिखा गया है श्रेणी, श्रेणी मतलब सीरीज। सीरीज इनपुट साइड क्या होती है, मिक्सिंग। मिक्सिंग सीरीज में किसकी होगी, वोल्टेज की। तो बेसिकली फाइनली जो हमारा फीडबैक नेटवर्क बीटा है उसका आउटपुट भी वोल्टेज होगा और इनपुट भी वोल्टेज होगा। तो बीटा इक्वल्स टू वी एफ अपॉन वी नोट। वी एफ क्या है, जो फीडबैक सिग्नल है, और वी नोट क्या है, आउटपुट सिग्नल जो कि फीडबैक के इनपुट में दिया गया है। तो फाइनली हम देख सकते हैं कि इनपुट की साइड जो फीडबैक का पार्ट है वो सीरीज में है और आउटपुट की साइड जो फीडबैक नेटवर्क का पार्ट है वो पैरेलल में ले गया है। तो मतलब आउटपुट से पैरेलल में कॉपी किया गया वोल्टेज को और इनपुट में सीरीज में मिक्स कर दिया गया है वोल्टेज को। तो बेसिकली वोल्टेज ही इनपुट साइड है और वोल्टेज ही आउटपुट साइड है। तो बीटा जो है वो रेशो है, एक इसका कोई यूनिट नहीं होगा, वी एफ अपॉन वी नॉट। वोल्टेज वोल्टेज रेशो है तो इसका कोई यूनिट नहीं होगा। और इसको बेसिकली ए एम्पलीफायर जो है वो ओपन लूप एम्पलीफायर वी आउटपुट अपॉन वी इनपुट के माना गया है। इसका अगेन ए माना गया है, वी आउटपुट अपॉन वी इनपुट, ये वोल्टेज एम्पलीफायर है। तो आउटपुट वोल्टेज है, इनपुट भी वोल्टेज है। तो बेसिकली वोल्टेज एम्पलीफायर में यूज होगा क्योंकि इनपुट में वोल्टेज मिक्सिंग हो रही है और आउटपुट से वोल्टेज कॉपी मतलब सैम्पलिंग हो रही है। वी एस जो है इनपुट वोल्टेज है, वी आउटपुट वी नॉट है, आर एल का क्रॉस लिया गया है। ठीक है, और वी आई जो है वो हमारा इफेक्टिव इनपुट है जो कि एम्पलीफायर ए के इनपुट पर मिल रहा है। वी एस हमारा इनपुट सिग्नल है और वी एफ जो है फीडबैक सिग्नल है। और वी एस और वी एफ के कम्बिनेशन से हमें वी आई मिलेगा। सेकंड जो टाइप है वो इसके आधार पर फीडबैक के टोटल पैरेलल वोल्टेज मतलब शंट वोल्टेज कह सकते हैं इसको। सेकंड पार्ट लिखा है शंट वोल्टेज। शंट वोल्टेज मतलब समानांतर वोल्टेज। इसमें क्या है, आउटपुट में वोल्टेज लिखा गया है, इसका सेकंड टर्म वोल्टेज है, मतलब आउटपुट में वोल्टेज कॉपी किया जाएगा। तो बेसिकली पैरेलल में लिखा, पैरेलल में लिया जाएगा। तो जो फीडबैक नेटवर्क है उसका जो इनपुट है वो आउटपुट साइड से डिसाइड होता है। तो ये वी आउटपुट है। ठीक है, और फर्स्ट टर्म लिखा है समानांतर मतलब पैरेलल मतलब शंट। शंट मतलब इनपुट साइड में शंट है, इनपुट साइड में शंट होने का मतलब मिक्सिंग जो है हमारी शंट
की गई है, पैरेलल में किसकी मिक्सिंग होगी, पैरेलल में करंट की मिक्सिंग होगी। तो जो फीडबैक नेटवर्क है उसका आउटपुट होगा करंट, मतलब बीटा की वैल्यू होगी आई एफ अपॉन वी नोट। आई एफ क्या है, फीडबैक करंट, और वी नोट क्या है, आउटपुट वोल्टेज। तो बीटा जो फीडबैक नेटवर्क है वो बीटा इक्वल टू आई एफ अपॉन वी नोट होगा। तो यह कह सकते हैं आई एफ इक्वल टू बीटा इंटू वी नोट होगा। और इस बार इनपुट में करंट की मिक्सिंग होगी, इसलिए जो ए नेटवर्क है उसका इनपुट करंट होगा, आउटपुट वी आउटपुट वोल्टेज होगा। तो बेसिकली ये एक जो है हमारा इम्पीडेंस टाइप का एम्पलीफायर हो जाएगा। ये वी आउटपुट अपॉन आई आई है, ये बेसिकली एक इम्पीडेंस एम्पलीफायर हो जाएगा। वी अपॉन आई क्या होता है, इम्पीडेंस होता है। अब बात करते हैं तीसरा टाइप है श्रेणी धारा। श्रेणी धारा मतलब सीरीज करंट। सीरीज करंट फीडबैक, सीरीज करंट फीडबैक टाइप के जो एम्पलीफायर्स हैं उसमें दिखाया गया है कि सीरीज करंट बेसिकली आउटपुट जो है वो करंट लिखी गई है, आउटपुट करंट जो है सीरीज करंट है, तो आउटपुट में जो है हमारी करंट कॉपी की जाएगी, करंट सीरीज में कॉपी होती है तो सीरीज में दिखाई गई है। तो आउटपुट जो है हमारी करंट है, इसलिए आई नोट लिखा गया बीटा के नीचे डिनोमिनेटर में। और जो बीटा का न्यूमरेटर है वो डिसाइड होगा इनपुट साइड में क्या है। इनपुट साइड में श्रेणी लिखा गया मतलब सीरीज में मिक्सिंग, मतलब सीरीज मिक्सिंग का मतलब है सीरीज में कौन ऐड होता है, सीरीज में जो है हमारी वोल्टेज ऐड होती है, तो आउटपुट जो है हमारी वोल्टेज हो जाएगी। तो फिर बीटा नेटवर्क की जो वैल्यू है वो बीटा इक्वल टू वी एफ अपॉन आई नोट। वी एफ क्या है, फीडबैक वोल्टेज है, आई नोट क्या है, आउटपुट करंट है, बेसिकली आउटपुट करंट है। तो आई नोट हमारी यहाँ पर आउटपुट करंट है, तो आई नोट जो है आई लोड करंट के इक्वल है। और ए नेटवर्क की यदि बात करें तो उसमें इनपुट साइड में देखेंगे तो हमारी वोल्टेज है और आउटपुट साइड में करंट है। तो आई नोट अपॉन वी मतलब ये ट्रांस कंडक्टेंस टाइप का एम्पलीफायर है, ये कंडक्टेंस एम्पलीफायर इसे कह सकते हैं। चौथा जो टाइप है वो है शंट करंट। शंट करंट चौथा है शंट करंट। तो शंट करंट में बेसिकली क्या हो रहा है, आउटपुट करंट है, करंट मतलब हमारे सीरीज में कॉपी की गई है, और इनपुट जो है शंट है। इनपुट शंट मतलब मिक्सिंग जो है शंट में मिक्सिंग पैरेलल में किसकी होती है, करंट की होती है। तो इनपुट जो है करंट, इनपुट जो है पैरेलल में है, शंट में मतलब करंट मिक्सिंग की गई है। तो यदि ओपन लूप गेन ए की बात करें तो बेसिकली जो एम्पलीफायर है ए, उसका इनपुट जो है वो करंट होगा और आउटपुट भी करंट होगा। तो ये एक तरह से यूनिटलेस हो जाएगा, बेसिकली करंट एम्पलीफायर है। ठीक है, इक्वल टू आई नोट अपॉन आई आई। आई नोट आउटपुट करंट है, आई आई इनपुट करंट है, और आई एफ यहाँ पर फीडबैक करंट है, आई नोट जो आउटपुट करंट है। तो ये हमारे बेसिकली हमने देखा कि व्हाट इज़ बेसिक प्रिंसिपल ऑफ फीडबैक एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फीडबैक। बेसिकली यदि एग्जाम में पूछा है ब्रीफ में तो हमें पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक के बारे में ही बताना है, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा बता सकते हैं तो इसमें सीरीज और वोल्टेज और करंट फीडबैक के नाम और उसके डायग्राम बता सकते हैं। यहाँ तक का ये हमारा जो है ब्रीफ में बताने के लिए काफ़ी है कि व्हाट इज़ बेसिक प्रिंसिपल ऑफ फीडबैक, ये वाला पार्ट, टाइप्स ऑफ फीडबैक में पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक यहाँ तक। और इसके बाद जो है बेस्ड ऑन द फैक्ट कि फीडबैक सिग्नल इनपुट, फीडबैक सिग्नल आउटपुट वोल्टेज के प्रोपोर्शनल है या करंट की, उसके आधार पर वोल्टेज फीडबैक या करंट फीडबैक कह सकते हैं। और यदि कहीं इंटरव्यू में या फिर स्पेशली पूछा जाए कि व्हाट आर द सीरीज वोल्टेज, सीरीज शंट वोल्टेज, सीरीज करंट शंट करंट फीडबैक, तभी हम बता सकते हैं। और उसमें हम ये ब्रीफ में इंटरव्यू के लिए या किसी कंपटीशन एग्जाम के लिए भी हमने बता दिया कि ये कौन कौन से टाइप के एम्पलीफायर्स इसमें कहलाते हैं। ये वोल्टेज एम्पलीफायर है, सीरीज वोल्टेज, शंट वोल्टेज जो है ये इम्पीडेंस एम्पलीफायर है, ये ट्रांस कंडक्टेंस है, सीरीज करंट है, और ये शंट करंट जो है आपका करंट एम्पलीफायर है। थैंक यू।